यूकेपीएससी के कुछ क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है। सो वो करने वाले हैं हम। इससे पहले कि हम वैदिक एज पढ़े, मुझे आपको एक क्वेश्चन बताना था जो कि यूपीएससी में पूछा गया है। सबसे पहले हम ईरा के बारे में जान रहे हैं। क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि कौन सा कब आता है। तो सबसे पहले आया था त्रेता युग, आपको याद रखना है, त्रेता युग। फिर उसके बाद आया त्रेता युग, उसके बाद आया द्वापर युग, और फिर आया काली युग, कलयुग जिसे हम कहते हैं। सो आपको याद रखना है, क्रीता जो है वो पहले आया था, और जबकि काली सबसे लास्ट में आया था। और एक और क्वेश्चन था युग को लेकर यूपीएससी में, वो क्वेश्चन था कि काली युग का टाइम पीरियड जो है वो मैचअप में पूछा गया था। सो काली युग का टाइम पीरियड है लगभग 3102 से लेकर, आप कह सकते हैं 3101, और ये कब चल रहा है, बीसीई में चल रहा है, आपको याद रखना है। यानी कि 31, यानी कि 3102 3101 ऐसा कुछ चलेगा, और ये पूछा गया था। इसके साथ साथ में एक विक्रम संवत होता है, वो कब आया था, विक्रम संवत आपको याद रखना है। ये मैचअप में पूछे थे ना सारे, तो 58 या फिर 57 बीसी हम इसे विक्रम संवत को कहते हैं। सो आपको याद रखना है 58, ऐसे याद रख लीजिए, वीआई के 58 या 57 के अराउंड जो भी आएगा आपको मार्क करना है। फिर शक संवत आया था, और वो कब आया था, 78 एडी में। ये भी मैचअप में आपको दो दो याद रखने हैं। कौन से, काली हीरा का तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्योंकि बहुत पुराना है ना। और आपको शक संवत और विक्रम संवत याद रखना है। विक्रम जो है 58 या 57 है, और जबकि जो शक संवत है वो कब है, 78 एडी है, और ये बीसीई है, याद रखना है। विक्रम संवत बीसीई है, और शक संवत कब है, एडी, यानी कि एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा की बात चल रही है। और जो गुप्ता टाइम पीरियड है ना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे इन्हें, वो है 319 टू 20, यानी कि 319 टू 320 एडी पीरियड आपको याद रखना है। सो ये क्वेश्चन था यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस यूकेपीएससी में भी हैं। सो वी शुड मूव ऑन, किसमें, वैदिक एज की तरफ। सो वैदिक एज आपको पता होनी चाहिए कब है। अर्ली वैदिक एज कब से कब चली थी, 1500 से 1000 बीसीई की तरफ चली थी। और उसके बाद लेटर वाली कितनी रही थी, 1000 बीसी से 600 बीसी, जबकि महाजनपद आ गए थे तब तक लेटर वैदिक एज चली थी। आपको याद रखना है, आयरन का यूज एक्सटेंसिवली कब स्टार्ट हुआ था, 1000 बीसी के अराउंड हुआ था। एक्चुअली हमें वैदिक एज की इंफॉर्मेशन दो बुक्स से मिलती है, वो दूसरी कंट्रीज की भी है, जैसे कि जैन अवेस्त्य करके एक ईरानियन बुक है, ये पूछी गई है। ये एक्चुअली जीके ल्यूसेन की बुक में भी दी हुई है, सो आ सकती है जैन अवेस्त्य। और जो होमर इलियड है और ओडेसी, इन सारी चीज़ों से हमें वैदिक एज की जानकारी मिलती है। जो यूपीएससी का क्वेश्चन था 1999 का, वो था कि आर्यंस क्या है। सो आर्यंस जो अब हम कहते हैं ना कि ग्रुप्स थे जो बाद में सेंट्रल जो है यूरोप से, वहाँ से इधर को आए थे, इंडिया की तरफ को आए थे। सो आपको याद रखना है, ये कोई ट्राइब नहीं थी, ये अपने आप को क्या कहते थे, स्पीच ग्रुप कहते थे। स्पीच मतलब लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। सो ये आर्यन क्या कहते थे, स्पीच ग्रुप है। और ये याद रखना है कि आर्यंस जो थे, उनके बाद जो है ये 5 ट्राइब्स में आए थे, जिसको हम पंचजन कहते हैं। और उनमें से जो इम्पोर्टेंट रही थी वो कौन है, भारत ट्राइब और त्रिस्तु ट्राइब। और फिर बाद में जो है वशिष्ठ करके आए थे। ये आपको याद रखना है कि भारत और त्रिस्तु ट्राइब का आपको याद रखना है। एक 10 किंग की बैटल भी हुई है, उसके बारे में हम देखते हैं। सो बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है, आपको पता है, जो रिवर परुशनी है, जो कि नाम भी पूछे जाते हैं कि रिवर रावी को एंशियंट इंडिया में क्या कहते थे, रिवर परुशनी कहते थे। और एक झेलम रिवर पूछी जाती है बार बार, वो है, गिव मी 1 सेकेंड, हाँ। सो झेलम रिवर पूछी जाती है बार बार, उसका नाम है वितास्ता।
ठीक है, एंशियंट नेम उसका क्या है, वितास्ता। और जो यहाँ पर जो है जब 10 किंग की बैटल हुई थी ना, तो उसमें सुदास वॉन, ये जीत गए थे, और पुरुष जो थे वो डिफीट हो गए थे। कौन से पुरुष जो है वो, पुरु जो ट्राइब थी ना वो डिफीट हो गई थी, वो हार गई थी। फिर उसके बाद क्या किया था, ये जो पुरु ट्राइब हार गई थी ना, उन्होंने भारत ट्राइब के साथ में क्लैन बना ली थी अपनी, और उसके बाद में इन दोनों को, भारत ट्राइब और पुरु ट्राइब को मिलकर आज हम फिर क्या जानते हैं, कुरु ट्राइब जानते हैं, जो आप जानते भी होंगे। एक कुरु करके एक साम्राज्य भी बाद में बना था। सो भारत ट्राइब और पुरु ट्राइब ने आपस में मिलकर कुरु ट्राइब बनाई थी। फिर उसके बाद कुरु और पांचाल जो है वो रूल करने लग गए थे गैंजेटिक वैली में। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको रिवाइज करनी है। फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो कौन से मंडल में है, ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखना है। और इवन मैंने ये यूपीपीएससी में भी देखा है। कौन सा बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो ऋग्वेद के 3rd यानी कि तीसरे मंडल में इसके बारे में लिखा गया है, बाय विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है ये। इसमें गायत्री मंत्र भी लिखा है और सावित्री या सूर्य मंत्र भी इसको जानते हैं, टू वाइडन दी आर्यन वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर क्या याद रखना है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में बैटल ऑफ 10 किंग्स दिया गया है, और ये किसने लिखा है, ऑलरेडी ये मंडल वो विश्वामित्र ने लिखा है। इसी मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र भी दिया गया है, इनके द्वारा दिया गया है। क्या है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा दिया गया है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चंस ना सारे आते हैं, हाँ, ये नहीं कि मैं जो है वो पीवाईक्यूज, एक्चुअली मैंने ये सभी कहीं ना कहीं देखे हैं। और जो सोमदेव है, सोमदेव से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यूके पीएससी में पूछा गया था, लोअर पीसीएस आई गेस या फिर आरओ में कहीं पूछा गया है कि कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जो इनसे रिलेटेड है, जिसको कि सोमदेव को ही डेडिकेट किया गया है। सो ये कौन सा मंडल है, 9th मंडल है, सोमदेव को डेडिकेटेड। सोमदेव बेसिकली कौन है, प्लांट गॉड है ये, यानी कि वनस्पतियों के गॉड। एंड देन यजुर्वेद एक ओनली ऐसा वेद है जिसके 2 पार्ट हैं, याद रखना है। यजुर्वेद है कृष्ण और शुक्ल। सो 2 पार्ट हैं इसके यजुर्वेद के, कृष्ण और शुक्ल। सो कृष्ण जो है वो सूर्य के द्वारा इसका पार्ट दिया गया है, और जो इसमें है हिम्स और रिचुअल्स हैं, ये याद रखना है। बहुत सारे हिम्स और रिचुअल्स यजुर्वेद में आपको मिलेंगी। वेदांग कितने होते हैं, 6 हैं, 6 स्मृति हैं वेदांग में। कौन कौन सी वेदांग है ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, सो याद रखना है। शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योतिष है, और व्याकरण है, और छंद है। तो सो ये क्या है, वेद के अंग है। कितने, 6 हैं सबसे पहले, तो ये याद रखना है। दूसरा कौन कौन से है, शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, और छंद है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से कोई ऐसा जो इनके अलावा कुछ एक ऑप्शन में होगा, और कहेंगे कि इनमें से कौन सा एक वेदांग नहीं है। तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन। ऋग्वेदिक जो हम देखते हैं, ऋग्वेदा जो है कॉमन कुछ सिमिलैरिटीज मिली है। अवेस्त्य जो है ना ईरान का, वो एक जो है वहाँ की एक बुक भी है जिसमें कि ये मेंशन किया गया है, आपको याद रखना है ये। और आर्यंस जो हैं वो, उनसे रिलेटेड कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे एक मितानी इंस्क्रिप्शन है जो कि इराक से मिला हुआ है, इनके बारे में इन्होंने मेंशन किया है, मितानी इंस्क्रिप्शन। और कैसाइट इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, ये इतना ओल्ड है, देखिए जब ऋग्वेदिक एरा का था। और रिवर कुभा भी मेंशन है जो कि अफगानिस्तान की है, रिवर कुभा। अर्ली वैदिक टाइम का देखते हैं। जो रीसेंट जो है डिस्कवर्ड साइट्स है ना अर्ली वैदिक एज की, वो कौन सी है, भगवानपुर हरियाणा भी में मिली है। यहाँ पर यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है कि अर्ली वैदिक साइट्स में जो है वो क्या मिला हुआ है, हमें क्रिमेशन मिले हुए हैं, लेकिन यज्ञ यानी कि एक फायर कल्ट मिला हुआ है। यज्ञ जो हम जानते हैं, फायर कल्ट जो है अर्ली वैदिक टाइम का है, ये याद रखना है। लेटर वैदिक से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो अर्ली वैदिक, यज्ञ या फिर फायर कल्ट, ये याद रखना है। ट्राइबल पॉलिटी, वहां पर राजा
राजा होते थे, राजन होते थे, सभा समितियां होती थी, विधाता गण, पुरोहित, प्रीस्ट होते थे जो कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के नाम से भी जाने जाते थे, सेनानी, और बलि एक वहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रथा थी पॉलिटी में, याद रखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन पीवाईक्यू है यूपीएससी में पूछा गया है कि परिषद जो कि इलेक्टेड होते थे वो कौन से टाइम से रिलेटेड है, अर्ली वैदिक टाइम से रिलेटेड है। दो क्वेश्चन हमने देखे, एक तो यज्ञ कल्ट हो गया और दूसरा यज्ञ यानी कि फायर कल्ट हो गया, दूसरा परिषद अर्ली वैदिक से है, लेटर वैदिक से नहीं है ये। फिर ट्राइब और फैमिली में कुल और ग्रह, जैसे कि आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर कुल ग्रह जो है सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। फिर ग्राम और ग्रामीणी आ गया, फिर विश आ गया, फिर जन यानी कि जहाँ पर राजा जो है वो करता था। जन मीन्स क्या होता है, ट्राइब होता है, जहाँ पर एक राजा रूल करता था। ये परिषद के थ्रू जो है वो उनके एडवाइस पर भी काम करता था। अभी ये चल रहा है कि थोड़ा बहुत जो चल रही है, बहुत सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी नहीं दिख रही है हमें अभी, कुछ हमें जो है वो पावर्स जो है वो दूसरों के हाथों में भी दिख रही है, जैसे कि एक परिषद होती थी इलेक्टेड, वो याद रखना है। धीरे धीरे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो पॉलीएंड्री होती थी, पॉलीएंड्री एक मैरिज का टाइप है, और लेवरेट विडो रीमैरिज यहाँ पे चलती थी उस टाइम पे, और चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। यानी कि विमेन की कंडीशन आप अर्ली वैदिक पे अच्छी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विडो रीमैरिज यानी कि उनको हक था और चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। और अदर कीवर्ड्स जैसे कि सप्त सिंधु, मध्यामसी, एवरता और एकरुता, पानेस, ये सब जो है लेट अर्ली वैदिक से रिलेटेड है। एक याद है सजाता, यानी कि सवा और समाना जो है किंग्समैन ऑफ ट्राइब भी या इनसे रिलेटेड है, ऐसे कीवर्ड्स में बन। और गविष्ठी जैसे टर्म आपको ऋग्वैदिक एरा में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पता होगा काव को बहुत ही सेक्रेड माना जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी प्लस जो पैस्टोरलिज्म वहां पे चल रहा था। अर्ली वैदिक बेसिकली पैस्टोरलिज्म ज़्यादा था, सो वहां पर काव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल थी। और गोमत, उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। गोमत एक ऐसा रिच पर्सन होता था जिसके पास बहुत सारी काव होती थी। गोपति या गोपा जो कि प्रोटेक्टर ऑफ काव होता था। गवसेना, गवियात और गोजित जो है विनर ऑफ काव। गोहना और गेस्ट और वन हु फेड ऑन द कैटल, कौन? गोहना। सो आपको याद, ये बस आपको ये याद रखना है कि ये सारी जो है मैंने, जो आर एस शर्मा है ना, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, उससे लिए हुए टर्म्स हैं, और आपको ये अर्ली वैदिक पीरियड में सभी देखने को मिल जाएंगे। फिर है गोधूली समगम। ये इम्पोर्टेंट टाइम होता था, इवन मैंने ये एग्जाम में देखा है, वो चाहे यूके ट्रिपल एससी में देखा है मैंने, ये गोधूली किससे रिलेटेड है। सो ये है इम्पोर्टेंट टाइम है जहाँ पर कि जैसे जो हम नहीं कहते कि थोड़ा ऐसा टाइम जब गाय वापस आने लग जाती थी, काऊ क्योंकि इम्पोर्टेंट एनिमल है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स बनाए गए थे। सो जब रात और दिन का जो ट्रांजिशन पीरियड होता था वो चलता था, जब क्या होता था कि सभी लोग चरवाहे गायों को लेकर वापस लौटते थे। सो उसका इम्पोर्टेंट टाइम है। मेजर ऑफ टाइम डस्क आपको याद रखना है। दुहित्री, दुहित्री उनके जो है वो जो डॉटर्स हैं उनके लिए भी यूज होता था, जो कि गाय से दूध निकालती थी। देन बाप, कृष्ण, ये जो है वो कल्टीवेशन से रिलेटेड है। और फल और सिरा, प्लाव, ये सब हल के लिए यूज हुए टर्म है। और हो जैसे कुदाल वगैरह जो हम आज यूज करते हैं उसको खनित्र भी बोलते थे ये, यानी कि तब के डेवलपमेंट्स ये थे। और कुछ प्रीस्ट जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर वेद से रिलेटेड हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इतना आएगा, बट एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया था वो आप याद रखिए कि जो अथर्ववेद है उसमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा? 2004 का क्वेश्चन है। अथर्ववेद में क्या दिया गया है? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स दिए गए हैं, और ये ऑलरेडी मैंने यूके ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन देखा है। सो जो
प्रीस्ट इसको चांट करते थे ना, अथर्ववेद को याद रख लीजिए, वो उनको क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। और एक ऋग्वेद का याद रख लीजिए, वो है होत्री प्रीस्ट। अब आप एलिमिनेशन से निकाल पाएंगे, एटलीस्ट ऋग्वेद का होत्री प्रीस्ट और अथर्ववेद का ब्राह्मण, इतना याद रख लीजिए बस। बाकी ये ऑलरेडी वैसे दिए हुए हैं, अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट, यहाँ पर यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। ये है कि कोट ऑफ मेल यानी कि एक वर्मन मिला हुआ है, और हेलमेट एंड इन वॉरफेयर, ये लेटर अर्ली वैदिक एज के टाइम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोट ऑफ मेल यानी कि वर्मन मिला हुआ है। और हॉर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि वॉर्स होते थे, तो आपने महाभारत में भी हॉर्स का बहुत योगदान देखा होगा। ये 2017 का क्वेश्चन है। और ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद नहीं रखनी है वैसे, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फीमेल गॉड जो है वो होती थी अदिति और उषा, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, फीमेल गॉड अदिति एंड उषा। और यानी कि ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं ना कि फीमेल गॉड होती ही नहीं थी, सो होती थी कौन सी, अदिति और उषा। फिर उसके बाद में कोई टेम्पल और कोई आइडल देखने को नहीं मिले हैं यहाँ पर भी। और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने देखा था पिछली वीडियो में, नो रिजिड सोशल डिवीजन। यहाँ पर आयरन जो है वो मोर जो है लैंड कल्टीवेशन उसके अंदर आ गया था। आयरन की वजह से क्या हुआ था जो है, फिर हल जोतने लग गए थे लोग, तो कल्टीवेशन जो कल्टीवेबल एरिया था वो बढ़ गया था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब लेटर वैदिक एज आपकी आ गई थी, लेटर वैदिक एज में। और निष्क करके कुछ कॉइन्स मिले हुए हैं, निष्क कॉइन होते थे, याद रखना है। 2017 में पूछा गया था यूपीएससी में कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों कॉइन्स मिलते हैं हमें ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एरा में, आपको पता होना चाहिए तीनों टाइप के कॉइन। ऐसा आएगा स्टेटमेंट में ना कि कॉपर कॉइन मिलते थे ओनली, या सिल्वर कॉइन मिलते थे, गोल्ड नहीं पता था उनको। सो गोल्ड, सिल्वर और वो सब कुछ उन्हें पता था। और ये निष्क करके आ सकता है। सोशल डिवीजन वहाँ पे जो है फेयर था और डार्क, यानी कि वर्ण के आधार पर आपको डिवाइड कर दिया गया था। ये वर्ण जो है ना वो बेसिकली आपको याद रखना है, वर्ण जो सिस्टम है ना वो रिजिड कब हो गया था, लेटर वैदिक में। पता तो था अर्ली वैदिक में, लेकिन लेटर वैदिक में इसको रिजिड कर दिया गया था, यानी कि अब सोशल मोबिलिटी थी ही नहीं। यानी कि कोई अगर अपने वर्ण को बढ़ाना चाहता था सो वो नहीं बढ़ा सकता था, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा सकता था। उसका वो काम के हिसाब से जो उसका बन गया था, एक्चुअली काम के हिसाब से होता तब भी ठीक था, लेकिन वर्ण यानी कि जिस वर्ण में आप हैं उसी की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा रिजिड कर दिया था बिल्कुल। ऐसा नहीं कि काम की वजह से आपका वर्ण डिसाइड होगा, बल्कि वर्ण की वजह से आपका काम डिसाइड हो रहा था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण्स हैं वो प्रीस्ट बन सकते हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो जो है वॉरफेयर, और जो राजा हैं वो बन सकते हैं। तो ऐसे काम आपके वर्ण के हिसाब से डिसाइड होने लगे थे, ये याद रखना है। ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ बन सकता है क्योंकि कॉज और इफेक्ट का इसमें कुछ मैटर आ सकता है। रिलीजन जो है वो वर्शिप करते थे कौन सा, आपको ये याद रखना है, रिलीजन को लेकर पूछा जा सकता है। ये नेचर को वर्शिप करते थे प्लस यज्ञ वर्शिप करते थे, फायर कल्ट की जो मैंने बात कही थी। और अर्ली वैदिक में ये प्राइमरीली नेचर को और यज्ञ को ही वर्शिप करते थे, कोई भी भक्ति नहीं थी और कोई भी इमेज वर्शिप नहीं थी। अर्ली वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। लेटर वैदिक में क्या हुआ था, आर्यंस और सतपथ ब्राह्मण जो हैं, ये जो आर्यंस है ना वो सतपथ ब्राह्मण के एक लिटरेरी सोर्स में मेंशन थे, आपको ये याद रखना है। आर्यंस आर मेंशनड इन सतपथ ब्राह्मण। और कुरु ट्राइब जो है, मैंने बताया था कि परीक्षित और जनमलया जो है उनके इम्पोर्टेंट रूलर थे, किसके, कुरु ट्राइब के, परीक्षित और जनमलया। और पांचाल जो रीजन है उसमें कौन थे, प्रवहना ज्वेली करके उनके इम्पोर्टेंट
जो है वो हेड थे उस ट्राइब के। फिर जनक जो थे वो विदेहा, यानी कि जो आज का मिथिला रीजन आपको मिलेगा ना, मिथिला आपको आज कहाँ मिलेगा, बिहार में मिलता है। सो वहाँ पर थे जनक उनके रूलर, और स्कॉलर थे उनके यज्ञवल्क्य। आपको याद रखना है यज्ञवल्क्य को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। सो किसके कोर्ट में थे स्कॉलर यज्ञवल्क्य? ये जनक के कोर्ट में थे, जो कि विदेहा मिथिला से रूल कर रहे थे। और उसके बाद बेसिकली रूल क्या, ये ट्राइब से थी सभी, ठीक है। और अरण्यक, आर्यवर्ता और मध्य देशा और दक्षिण पथ, ऐसे कुछ इनके डिविजन्स थे जो इन्होंने एम्पायर्स के बनाए हुए थे। लेटर वैदिक से आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं बस। आपने देखा होगा अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने कभी भी राष्ट्र का नाम नहीं लिया था, वहां पर मैं जन कह रही थी या राजन कह रही थी। सो यहाँ पर क्या आ गया था, राष्ट्र का आ गया था, यानी कि टेरिटोरियल चीजें अब इसमें होने लग गई थी। राष्ट्र का कंसेप्ट कब आया, लेटर वैदिक पीरियड में आया, ये याद रखना है। अब टेरिटरी के लिए पहले क्या होता था, वॉर्स, गायों के लिए वॉर हो जाती थी, ठीक है। सो अभी जो है टेरिटोरियल वॉर्स, यानी कि आपका जो इलाका है उसको बढ़ाने के लिए वॉर्स होने लग गई थी। सो इसीलिए राष्ट्र का कंसेप्ट आ गया था, और एक्सटेंसिव आयरन यूज हो गया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सरप्लस काफ़ी बढ़ गया था। और जो गिल्ड है ना, जो मर्चेंट गिल्ड्स थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे, गण भी कहते थे उनको उस टाइम पे। और कीवर्ड्स हैं कॉइन्स को लेकर, वो याद रखने हैं। कौन से, सतमन और कृष्णाला, ये दोनों लेटर वैदिक कॉइन्स हैं, याद रखना है, सतमन और कृष्णाला। ये पूछा जाता है कि ये क्या है, ये आइटम्स कौन से हैं। सो कृष्णाला और सतमन, और एक निष्क हमने देखा था जो अर्ली वैदिक पीरियड का था, वो जो सब हैं ये कॉइन्स हैं। और यहाँ पर जो है पेंटेड ग्रे वेयर जो मिलती हैं वो पॉटरी मिलती है, याद रखना है। पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर आपको याद रखना है, लेटर वैदिक से रिलेटेड है, जो कि आयरन की भी होती थी। और आयरन को ही कृष्णायास भी बोलते थे। कृष्णायास किसके लिए टर्म यूज हुआ है ये पूछ सकते हैं, आयरन के लिए हुआ था लेटर वैदिक में, क्योंकि आयरन बहुत फेमस था उस टाइम पे। एंड नगर, नगर का कंसेप्ट आ गया था, राष्ट्र का कंसेप्ट लेटर वैदिक में आ गया था। और राइस को व्रीहि कहते थे और बार्ले को यव कहते थे। सो यहाँ पर क्या था, एग्रीकल्चरल और डाइवर्स आर्ट आने लग गई थी, जिसकी वजह से सेटल्ड लाइफ होने लग गई थी लोगों की। इनको प्रोटो अर्बन साइड से जो है लेटर वैदिक में आ गया था। स्टिल आपको याद रखना है, यहाँ पर कोई भी स्टैंडिंग आर्मी अभी तक आई नहीं है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि कोई मेंटेन्ड आर्मी नहीं है, जो कि किंग एकदम ऑर्डर करे और सभी लोग तैयार हों, वैसी कोई आर्मी नहीं है। अभी तक क्या होता था कि जब कोई वॉर जैसी सिचुएशंस आती थी तो आसपास की जो ट्राइब्स थी वो उनके ही जो, जैसे उनमें किसान भी लड़ाई करते थे, और उनके जो घर में जो लोग थे वो भी लड़ाई में उतर जाते थे। तो कोई ऐसी आर्मी का कंसेप्ट नहीं था स्टैंडिंग आर्मी। वो सब लोग वैसे ही ट्रेंड, खुद ब खुद वैसे ट्रेंड थे, बट हाउस होल्ड के तौर पर, बट ऐसा कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, याद रखना है, इवन लेटर वैदिक एज तक। और गोत्र एक्सोगैमी थी। गोत्र एक्सोगैमी क्या होता है, मैरिज का एक टाइप होता है जिसमें कि आप अपने खुद के गोत्र को छोड़कर बाहर आपको शादी करनी होती है, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट जो स्टैंडिंग आर्मी है उसका कंसेप्ट आपको देखना है। और जो ये ग्रीन मार्क क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में आए हुए हैं सारे, वो याद रखने हैं। इससे क्या होगा कि आप ना जो अभी पूछने के जो चांसेस हैं उनको आप एलिमिनेट कर पाएंगे। वैदिक एज है, वैदिक एज में जो मोस्ट पॉपुलर पॉटरी थी, यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन अगर आप कहें, तो पेंटेड ग्रे वेयर मिलती थी, ब्लैक रेड वेयर मिलती थी, और रेड वेयर भी काफ़ी फेमस थी। इसके एविडेंसेस वैदिक एज में मिले हुए हैं मोस्ट पॉपुलर पॉटरी के तौर पर। जो यज्ञ है, यज्ञ यानी कि फायर कल्ट, यज्ञ यानी कि फायर कल्ट, उसमें आपको याद रखना है कि कुछ प्रकार के यज्ञ होते थे जिसको हम यज्ञ कहते हैं ना। यज्ञ, एक तो वाजपेय यज्ञ होता था, फिर अश्वमेध होता था, फिर राजसूय यज्ञ, या आपने पांडवों का राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा। सो
याद रखना है जो वाजपेय होता है वो स्ट्रेंथ यानी कि पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और जो अश्वमेध है वो टेरिटरी से रिलेटेड है, ये पूछा गया था। अश्वमेध यज्ञ है वो टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए कोई राजा करता था। यानी कि वो क्या करता, अश्व से आपको याद होगा कि घोड़ा, यानी कि घोड़े को ये छोड़ते थे और जितना जो टेरिटरी यानी कि जितनी ज़मीन जो है वो घोड़ा नापता था यानी कि चलता था, उतना उस राज्य में शामिल होता जाता था, बशर्ते कि अगर जो राजा है उसको किसी ने चैलेंज ना कर दिया। चैलेंज मतलब जब किसी को कोई राजा का घोड़ा रोक देता था आगे जाने से, तो उस राजा को, जिसका अश्व है, जिसने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया है, उससे फिर युद्ध करना होता था। और अगर वो युद्ध में जीत जाता तो टेरिटरी उसी की हो जाती है, और नहीं, अगर जीतता नहीं है तो फिर जो है टेरिटरी हार जाएगा। लेकिन अश्वमेध आपको याद रखना ये टेरिटरी के लिए होता है। और जो राजसूय यज्ञ है वो राज तिलक के लिए होता है, यानी कि वहां पर आप खुद को क्लेम करते हैं एक राजा के तौर पर और बड़े एरिया में, और उसमें सेक्रीफाइसेस भी किए जाते हैं। तो ये कीवर्ड हैं, जैसे वाजपेय स्ट्रेंथ के लिए है, अश्वमेध टेरिटरी, राजसूय जो है राज तिलक के लिए होता है। 4 आश्रम जो आपको याद रखने हैं, फर्स्ट जो है इन जबाला उपनिषद। सो क्या लिखा है, ये जो 4 आश्रम होते हैं ना, कौन कौन से आश्रम, ब्रह्मचर्य, फिर क्या होता है, सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि जो पुरुष है उसकी लाइफ को इसमें डिफाइन किया गया है, यानी कि 4 आश्रमों में आधारित किसी व्यक्ति की लाइफ होनी चाहिए वैदिक जो ग्रंथ है उनके आधार पर और उपनिषदों के आधार पर। सो ब्रह्मचर्य है, फिर कौन सा है, गृहस्थ आश्रम है, फिर है वनप्रस्थ, और फिर लास्ट में सन्यासी आश्रम। ठीक है, सो इसमें जो है 4 फेजेस में किसी व्यक्ति की लाइफ गुजरती है। तो 4 आश्रम जो थे वो सबसे पहले किसमें मेंशन्ड थे, वो थे जबाला उपनिषद। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जबाला उपनिषद में 4 आश्रम सबसे पहले बताए गए थे। सत्यमेव जयते ये भी पूछा गया था, कौन से उपनिषद से हमने लिया है, ये मुंडका उपनिषद में था। और कठो उपनिषद जो है वो है डायलॉग बिटवीन नचिकेता और यम, नचिकेत और यम के बीच में जो डायलॉग्स हैं वो कौन से उपनिषद में है, कठोपनिषद में, जो उनके बीच में बातचीत हुई थी। तो ये पूछा गया था यूपीएससी में क्वेश्चन। चंदोग्यनो उपनिषद जो है उसके बारे में भी बताया गया है, और कीनो उपनिषद, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन थे जिसमें जिस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कठोपनिषद के बारे में, उसमें ये दोनों ऑप्शन में मेंशन थे। तो आपको याद रखना है नचिकेत और यम से रिलेटेड कठो उपनिषद। अब जो हम कर रहे हैं वो सभी जो है यूकेपीएससी के कुछ क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, सो वो करने वाले हैं हम। यूकेपीएससी के सभी जो आज तक के थे वो मैंने कंपाइल कर दिया यहाँ पे। जैसे FRO 2015 में पूछा गया था कि ऋग्वेद में कौन सा जन मेंशन नहीं है, तो कौन सा ऋग्वेदिक टाइम की बात हो रही है। ऋग्वेद में जन मेंशन है, ग्राम मेंशन है और संग्राम भी मेंशन है, लेकिन जनपद पीरियड जो है वो 600 BC के आसपास मेंशन होता है। तो ऋग्वेदिक टाइम से बहुत बाद की बात है ये। ठीक है, सो ऋग्वेदिक में जन ग्राम संग्राम मेंशन है, लेकिन जनपद आपको पता होगा महाजनपद पीरियड 600 BC जो हमने पहली ही क्लास में करा था, अगर वो आपको याद रहता तो आप इस वाले क्वेश्चन को FRO 2015 के कर पाते, क्योंकि इससे एलिमिनेशन से जाना था इसको। महाजनपद पीरियड जिसमें जनपद मेंशन है वो सबसे पहला कौन सा टाइम था, महाजनपद 600 BC का टाइम था। ऋग्वेदिक में जन आ गया था, ग्राम और संग्राम ये मेंशन थे। वैदिक पीरियड में जो है ये PCS 2016 का क्वेश्चन है, याद रखना इसे। इस तरीके क्वेश्चन बहुत पूछे वैदिक एज से। वैदिक एज PCS 2016 का है। वैदिक पीरियड में वॉर गॉड किसे कहा गया है, सो वॉर गॉड कहा गया है इंद्र को, और अग्नि को क्या कहा गया है, फायर या मैसेंजर गॉड कहा गया है। ये पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन PCS का क्वेश्चन क्या था कि वॉर गॉड जो है वो कौन थे, इंद्र। और
इसमें जो और ऑप्शन में मेंशन थे वो एक अग्नि मेंशन थे, एक वरुण मेंशन थे और एक मित्र मेंशन थे। जो वरुण है वो आपको याद रखना है, इन्हें गॉड ऑफ जस्टिस भी कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, गॉड ऑफ कॉस्मिक एंड मोरल ऑर्डर भी वरुण को ही कहते हैं। ठीक है, और जो रीत है, बेसिकली रीत जो टर्म है वो वरुण से मेंशन है। रीत मतलब क्या होता है, कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर, और इसके गॉड कौन है, वरुण देव। ठीक है, हम वरुण देव को मानते थे और इनके सिमिलर एक जो गॉड मेंशन थे उसमें ऑप्शन में, वो थे मित्र। मित्र देवता जो है वो अवैस्त्य धर्म को मानने वाले, यानी कि जो सेंट्रल एशिया का एक मिथ्राइक रिलीजन है या फिर जो पारसी धर्म है वहाँ वो लोग इनको देवता के तौर में पूजते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो यहाँ के देवता हैं वो कौन है, अग्नि, इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है, और मित्र देवता भी हमारे वैसे मेंशन थे, लेकिन ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया के धर्म से रिलेटेड है। यूकेपीएससी के किसी एग्जाम में 2014 में पूछा गया था कि जो अवैस्त्य मेंशन है वो अवैस्त्य एक लिटरेरी सोर्स का नाम है, बेसिकली सेंट्रल एशिया का लिटरेरी सोर्स है अवैस्त्य, जो कि पारसी रिलीजन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अवैस्त्य लिटरेरी सोर्स में ऋग्वेदिक जो डीटी हैं कौन कौन से मेंशन है ये आपको बताना है। सो मैंने आपको बताया था कि अवैस्त्य जो है वो मित्र देवता जो जिसे वो खुद मानते थे वो तो उसे मेंशन करेंगे ही। ठीक है, मित्र देवता उन्होंने मेंशन किए थे जो कि सिमिलर टू वरुण होते हैं। वरुण हमारे यहाँ पर देवता हैं, लेकिन वो वहाँ पर वरुण की जगह वो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, वो मित्र देवता के नाम को यूज करते हैं वहाँ पर वरुण के लिए। ठीक है, सो वरुण मेंशन नहीं था, कौन सा था, इंद्र मेंशन था अवैस्त्य में, पारसी रिलीजन में इंद्र भी मेंशन है ऋग्वेदिक गॉड के तौर पर, और अग्नि भी है, और मित्र उनके खुद के थे, और जो वरुण है आई थिंक वही इसका सही आंसर होगा। एक बार इसे आप चेक कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये दोनों तो मेंशन थे ही। अगर किसी को कंफर्म्ड पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं कमेंट्स को फिर पिन कर दूंगी और लोगों को भी फिर पता चल जाएगा। यूकेपीएससी के उसी पेपर में 2014 में ये पूछा गया था कि कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा जो है आपको सबसे पहले 4 जो है वो याद रखनी है। कौन कौन सी 4 जो सोर्सेज हैं, जैसे ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक और उपनिषद, ये 4 जो हैं वो इम्पोर्टेंट बुक्स थी। अरण्यक से आपको समझता होगा कि ये जो है ये फॉरेस्ट बुक के नाम से भी जानी जाती है, अरण्यक बुक। ठीक है, सो जो ब्रह्मा है उसका कंसेप्ट आप ब्राह्मण से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण में मेंशन नहीं है ब्रह्मा का कंसेप्ट। स्टार्ट कब हुआ था ये पूछा है। सो स्टार्ट कब हुआ था, अरण्यक के बारे में इसमें माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और उपनिषद, इन दोनों में मेंशन है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सबसे उसमें भी प्राइमरीली ब्रह्मा का कंसेप्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था, किस में लिखा है, अरण्यक में। ठीक है, सो आपको पता होगा कि जो ब्राह्मण और संहिता है उनमें मेंशन ही नहीं है ब्रह्मा का कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 2 चीज़ हैं, कर्म कांड में कौन कौन सी आती हैं, एक तो ब्राह्मण आती है और एक संहिता आती है, जबकि ज्ञान कांड में कौन सी है, जो लेटर टाइम्स पे जैसे उपनिषद आ गए थे। सो अरण्यक और उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड में आते हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए अपनी स्टैटिक बुक से। और जो पीसीएस 2021 है उसमें पूछा गया था कि लार्जेस्ट हिम्स है ऋग्वेदिक गॉड कौन से हैं, जिनके सबसे बड़े बड़े हिम्स ऋग्वेद में मेंशन है, तो वो इंद्र हैं, इंद्र गॉड है। ठीक है, और पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है कि इन ऋग्वेद जो फर्स्ट टाइम जो है टर्म वर्ण जो है वो फाउंड किया गया था। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था
कि टर्म वर्ण सबसे पहले कौन सी उसमें टर्म आया था, ये कौन से पीरियड में आया था, तो ऋग्वेद पीरियड में आ गया था। जबकि आपको पता होगा कि इसका जो प्रीवेलेंस था वो लेटर वैदिक एज में बहुत ही रिजिड हो गया था। रिजिड मतलब कि सोशल मोबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी, यानी कि आप दूसरे वर्ण में चेंज ही नहीं कर सकते और आपका जो वर्ण है वो डिसाइडेड है। तो ये लेटर वैदिक एज में इतना रिजिड हो गया था, लेकिन ऋग्वेदिक में इतना रिजिड नहीं था। ऋग्वेदिक में सिर्फ टर्म आ गया था ये, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर ये है कि जो ऋग्वेदिक है उसका जो फर्स्ट मंत्र है, ऋग्वेद में जो फर्स्ट मंत्र लिखा हुआ है वो गॉड अग्नि को समर्पित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो फर्स्ट पहला मंत्र है वो गॉड अग्नि को समर्पित है। और इस फर्स्ट मंत्र से रिलेटेड एक ऋषि हैं, वो कौन है? मधुछंद वैश्वामित्र करके एक ऋषि जो हैं वो इस मंत्र से रिलेटेड हैं, जो कि फर्स्ट मंत्र अग्नि गॉड को समर्पित है। और उसमें एक मेंशन था कि आदित्य मीन्स क्या होता है, तो आदित्य भी कौन होते हैं? आदित्य का मतलब ऐसे देवता होता है, और आदित्य आपको पता भी होगा सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सो ये जो थे वो आज तक के पूछे गए क्वेश्चन थे। अभी 2024 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर वो किसी ने पेपर सॉल्व किए हैं उसमें वैदिक एज से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में या फिर जो टेलीग्राम चैनल है अगर कोई जॉइंड है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर मतलब दूसरे बच्चों के लिए भी वहाँ पर दे सकते हैं। और आपका बहुत आभार होगा अगर आपने दूसरे क्वेश्चंस जो देखे हैं वैदिक एज को रिलेटेड, ताकि हमारा सबका ही एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन किसी का भी ना छूटे, ठीक है। बाकी अगले बार में हम पढ़ने वाले हैं प्री मौर्यन एज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन।